हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन विषय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार वर्तमान विश्व साहित्य के स्वरूप की दुहाई देना क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनाड़ीपन और जंगलीपन। अगला प्रश्न, लेखक ने भाषा की कैसी दशा का वर्णन किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बुरी दशा। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार लोग क्या करने से पहले ही पोथे लिखने लगते हैं? सही उत्तर होगा शुद्ध भाषा लिखने का अभ्यास होने से पहले। अगला प्रश्न, नए लेखकों की रचनाओं में व्याकरण की भूलों के अलावा और क्या कमी रहती है? सही उत्तर होगा वाक्य विन्यास की अशुद्धि। अगला प्रश्न, भाषा का स्वरूप बिगड़ने का मुख्य कारण लेखक ने क्या माना है? सही उत्तर है अपनी भाषा की प्रकृति की पहचान ना रहना। अगला प्रश्न, कुछ लेखक किस भाषा के मुहावरे ज्यों के त्यों हिंदी में रख देते हैं? सही उत्तर होगा अंग्रेजी। अगला प्रश्न, घास को पैरों तले उगने देना किस विदेशी मुहावरे का अनुवाद माना गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंग्लिश, लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट। अगला प्रश्न, ललित कोना मुहावरे का प्रयोग लेखक ने किस दोष के रूप में दिखाया है? सही उत्तर होगा विदेशी भाषा की अंधी नकल। अगला प्रश्न है, तृतीय उत्थान में साहित्य का कौन सा अंग सबसे अधिक समृद्ध हुआ? सही उत्तर है उपन्यास और कहानी। अगला प्रश्न, उपन्यास के क्षेत्र में नूतन विकास लेकर कौन आए? सही उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न, कुंडली चक्र उपन्यास के उदाहरण से लेखक ने क्या सिद्ध किया? सही उत्तर है दोषपूर्ण भाषा प्रयोग। अगला प्रश्न, पंडित विशंबरनाथ कौशिक किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? सही उत्तर है सामाजिक। अगला प्रश्न, बाबू प्रताप नारायण श्रीवास्तव का उल्लेख किस रूप में हुआ है? सही उत्तर है सामाजिक उपन्यासकार। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में किसका नाम प्रमुखता से लिया गया है? सही उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न, सामाजिक उपन्यासों में किन आंदोलनों का आभास मिलता है? सही उत्तर है राष्ट्रीय तथा आर्थिक। अगला प्रश्न, लेखक ने उपन्यासकारों को क्या सुझाव दिया है? सही उत्तर है राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर वस्तु स्थिति देखें। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार किसानों और जमींदारों की दुर्दशा का एक कारण क्या है? सही उत्तर है सरकारी भूमि कर नीति। अगला प्रश्न, ताल्लुकदारों का उल्लेख किस संदर्भ में हुआ है? सही उत्तर होगा अत्याचार और शोषण। अगला प्रश्न, लेखक ने कितने प्रतिशत जमींदारों को साधारण जमींदार माना है? सही उत्तर है 98%। अगला प्रश्न, व्यापारियों के बारे में लेखक का क्या विचार है? सही उत्तर है वे भाव घटा बढ़ा कर लाभ कमाते हैं। अगला प्रश्न, सरकारी आय का प्रधान उद्गम किसे बनाया गया है? सही उत्तर है भूमि खेती को। आगे देखते हैं, साहित्य को राजनीति के ऊपर रहना चाहिए, यह कथन किसका है? सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, उपन्यासों में भद्दी नकल का उदाहरण क्या दिया गया है? सही उत्तर है गर्मी में सूट बूट पहनकर प्रीति बूझ।
अगला प्रश्न, पाप पुण्य की मीमांसा करने वाला भगवती चरण वर्मा का उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर है चित्रलेखा। अगला प्रश्न, द्वितीय उत्थान में किसके आदर्श पर मार्मिक पारिवारिक उपन्यास लिखे गए? सही उत्तर है बंगला। अगला प्रश्न, आधुनिक उपन्यासों में किन स्थानों के चित्रण की अधिकता पर लेखक ने आपत्ति जताई? सही उत्तर है क्लब, ड्राइंग रूम, टेनिस मैच। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के लिए क्या आवश्यक है? सही उत्तर है इतिहास की सामाजिक स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक उपन्यास में बाबर के सामने हुक्का रखना क्या दर्शाता है? सही उत्तर है देश काल की परिस्थिति के अध्ययन का अभाव। अगला प्रश्न, करुणा, शशांक और धर्मपाल उपन्यासों के लेखक कौन हैं? सही उत्तर होगा राखाल दास बंद्योपाध्याय। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद ने किस पद्धति पर सुंदर ऐतिहासिक नाटक लिखे? सही उत्तर है पुरातत्वविद समीचीन पद्धति। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद किस ऐतिहासिक काल पर उपन्यास लिखना चाहते थे जो अधूरा रह गया? सही उत्तर है शुंग काल। अगला प्रश्न, गढ़ कुंठार और विराटा की पद्मिनी के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न, विराटा की पद्मिनी की कल्पना को लेखक ने कैसा बताया है? सही उत्तर है अत्यंत रमणीय। अगला प्रश्न, यूरोप में उपन्यासों से किस रंग को हटा दिया गया? सही उत्तर है काव्य का रंग। अगला प्रश्न, यथातथ्यवाद की प्रवृत्ति से उपन्यास कला में क्या सुधार आया? सही उत्तर है विशिष्टता निखर कर झलकी। अगला प्रश्न, पात्रों के थोड़े से मार्मिक शब्द ही हृदय पर प्रभाव डाल दें, यह किस विधा की विशेषता है? सही उत्तर है परिष्कृत उपन्यास कला। अगला प्रश्न, शील वैचित्र्य की उद्भावना किस लेखक की विशेषता है? सही उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न, गबन उपन्यास की मुख्य विशेषता लेखक ने क्या बताई है? सही उत्तर होगा अंतः प्रकृति या शील का उत्तरोत्तर उद्घाटन। अगला प्रश्न, तृतीय उत्थान में कौन सी अस्वाभाविक प्रथा कम हुई है? सही उत्तर है पात्रों को केवल सत्य या असत्य वर्गों में बांटना। अगला प्रश्न, उपन्यासों से भी प्रचुर विकास हिंदी में किसका हुआ है? सही उत्तर है छोटी कहानियों का। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में द्वितीय उत्थान का मुख्य प्रभाव किस भाषा से था? सही उत्तर है बंगला। अगला प्रश्न, चित्रलेखा के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है बाबू भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार असली सामाजिक जीवन कहाँ बसता है? सही उत्तर है भारतीय रहन सहन और जनता के बीच। आगे देखते हैं उपन्यास में यथातथ्यवाद का क्या अर्थ है? सही उत्तर है वास्तविकता को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न, अग्निमित्र किस काल का शासक था जिसका उल्लेख प्रसाद के संदर्भ में हुआ है? सही उत्तर है शुंग काल। अगला प्रश्न, लेखक ने नगर के मजदूरों की स्थिति की तुलना किससे की है? सही उत्तर है गांव के किसानों से। अगला प्रश्न, तुलनात्मक दृष्टि से कौन सा वर्ग सरकारी करों से बचा रहता है?
सही उत्तर है व्यापारियों का वर्ग। अगला प्रश्न, स्वार्थ शब्द का प्रयोग पैराग्राफ में। अगला प्रश्न, करुणा उपन्यास किस भाषा के उपन्यास का अनुवाद है? सही उत्तर होगा बांग्ला। अगला प्रश्न, प्रगल्भ भाषण का उपन्यास में क्या स्थान होना चाहिए? सही उत्तर होगा कम होना चाहिए। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार उपन्यासों में किनके बीच की भद्दी नकल को हंसकर उड़ाने का सामर्थ्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समाज के बीच खान पान और व्यवहार की। आगे देखते हैं, गर्मी में सूट बूट पहनकर टेबलों पर प्रीति भोज करना किसका प्रतीक है? सही उत्तर है अंधानुकरण और दिखावे का। अगला प्रश्न, उपन्यासों का एक मुख्य काम निस्तार का मार्ग प्रत्यक्ष करना है। यहाँ निस्तार का अर्थ है, सही उत्तर है मुक्ति या समाधान। अगला प्रश्न, किस देश के साहित्य में जीवन के नित्य स्वरूप की विषमताएं रखने वाले उपन्यास लिखे जा रहे हैं? सही उत्तर है यूरोप। अगला प्रश्न, लेखक ने किन दो श्रेणियों के गृहस्थों के जीवन का सच्चा स्वरूप प्रेमचंद के यहाँ माना है? सही उत्तर है निम्न और मध्यम श्रेणी। अगला प्रश्न, आधुनिक उपन्यासों में प्रणय व्यवहार का चित्रण अक्सर कहाँ दिखाया जाता है? सही उत्तर है कॉलेज की छात्रावस्था के बीच। अगला प्रश्न, मिस्टर मिसेस मिस जैसे पात्रों वाले उपन्यासों को लेखक ने क्या माना है? सही उत्तर है एक बहुत छोटा सा विशिष्ट वर्ग। आगे देखते हैं, लेखक के अनुसार देश के असली सामाजिक जीवन को क्या करना ठीक नहीं है? सही उत्तर है दृष्टि से ओझल करना। अगला प्रश्न, ताल्लुकदारों के अत्याचार का चित्रण किन उपन्यासों की विशेषता रही है? सही उत्तर है सामाजिक। अगला प्रश्न, आज पत्रिका के 28 अक्टूबर 1939 के अंक का उदाहरण किस लिए दिया गया है? सही उत्तर है भाषा संबंधी दोष दिखाने के लिए। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक उपन्यासों में करतल ध्वनि और धन्यवाद का प्रयोग क्या कहलाता है? सही उत्तर है काल दोष। अगला प्रश्न, गुप्त काल के उपन्यासों में गुलाबी और फिरोजी साड़ियाँ दिखाना क्यों गलत है? सही उत्तर है वे उस काल की संस्कृति के विरुद्ध है। अगला प्रश्न, राखालदास बंद्योपाध्याय कौन थे? सही उत्तर होगा प्रसिद्ध पुरातत्वविद। अगला प्रश्न, वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यासों का मुख्य क्षेत्र क्या है? सही उत्तर है बुंदेलखंड। अगला प्रश्न, विराटा की पद्मिनी किस काल की स्थिति को लेकर लिखा गया है? सही उत्तर है मध्य युग के प्रारंभ। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक उपन्यास में हाथ लगाना ठीक नहीं, शुक्ल जी ने ऐसा कब कहा? सही उत्तर होगा जब तक देश काल का सूक्ष्म अध्ययन ना हो। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद ने किस राजा के समय का चित्र उपस्थित करने वाला उपन्यास शुरू किया था? सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंगकाल। अगला प्रश्न, समीचीन पद्धति का अर्थ क्या है? सही उत्तर है उचित या तर्कसंगत पद्धति। अगला प्रश्न, प्रेमचंद ने किस विधा के माध्यम से शील वैचित्र की शुरुआत की? सही उत्तर है उपन्यास। आगे देखते हैं, गबन में किसका कौशल देखने को मिलता है? सही उत्तर है अंतः प्रकृति के उद्घाटन का। अगला प्रश्न, पात्रों के प्रगल्भ भाषण के स्थान पर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है पात्रों के क्रियाकलाप से भाव व्यक्त होना।
अगला प्रश्न, चलता और पात्रों के अनुरूप रंग बदलने वाली भाषा किसकी विशेषता है? सही उत्तर है प्रेमचंद। अगला प्रश्न, सच्ची व्यक्तिगत विशेषता किसे कहा गया है? सही उत्तर है जो स्वाभाविक ढांचे पर आधारित हो। अगला प्रश्न, मनुष्य अपने स्वभाव के विरुद्ध आचरण कर जाता है, यह क्या दर्शाता है? सही उत्तर है मनोवृत्ति की अस्थिरता। अगला प्रश्न, उपन्यास का पूर्ण विकसित और परिष्कृत स्वरूप कब सामने आया? सही उत्तर होगा तृतीय उत्थान के आरंभ में। आगे देखते हैं, सत्य और असत्य पात्रों का वर्गीकरण कैसा है? सही उत्तर होगा अस्वाभाविक। अगला प्रश्न, विदेशी व्यापार को फलने फूलने के लिए किसे सुविधा दी गई थी? सही उत्तर होगा व्यापार श्रेणियों को। अगला प्रश्न, 20 सेर का अनाज व्यापारी 7-8 सेर में क्यों बेचते हैं? सही उत्तर है स्वयं के लाभ के लिए। अगला प्रश्न, गांव के किसान और जमींदार कष्ट में दिन काटते हैं जबकि नगर के मजदूर? सही उत्तर है सिनेमा देखते हैं। अगला प्रश्न, उपन्यासों में काव्य का रंग हटने का क्या परिणाम हुआ? सही उत्तर है कला की विशिष्टता निखर गई। अगला प्रश्न, पाप और पुण्य की मीमांसा किस उपन्यास का मुख्य विषय है? सही उत्तर है चित्रलेखा। अगला प्रश्न, राजकर्मियों का चक्र किनके सिर पर चलता है? सही उत्तर है ग्रामवासियों के। अगला प्रश्न, ताल्लुकदारों में कितने प्रतिशत बड़े जमींदार शामिल हैं? सही उत्तर है 2%। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार व्यापक दृष्टि किस पर डालनी चाहिए? सही उत्तर है वस्तु स्थिति पर। अगला प्रश्न, नामावली उपस्थित करना मुहावरे का प्रयोग किस संदर्भ में है? सही उत्तर है स्वार्थ सिद्धि के लिए। आगे देखते हैं, पोथे शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सही उत्तर होगा बड़ी और भारी पुस्तकें। अगला प्रश्न, छात्रों के बीच प्रणय व्यवहार का चित्रण किस वर्ग का जीवन है? सही उत्तर है एक बहुत छोटा शिक्षित वर्ग। अगला प्रश्न, गढ़कुंठार की पृष्ठभूमि क्या है? सही उत्तर है बुंदेलखंड। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के उपन्यासों में कौन सा गुण निधि माना गया है? सही उत्तर है नूतन विकास और यथार्थ चित्रण। अगला प्रश्न, भद्दी भूलें किस क्षेत्र में लेखकों द्वारा की जा रही है? सही उत्तर है व्याकरण और वाक्य विन्यास में। आगे देखते हैं, व्यापार श्रेणियों को दी गई सुविधाओं का क्या परिणाम हुआ? सही उत्तर है भूमि से संबंधित वर्ग गिरते गए। अगला प्रश्न, सदा राजनीति के इशारों पर नाचना किसका लक्षण नहीं होना चाहिए? सही उत्तर है साहित्य का। अगला प्रश्न, गूढ़ और चिंत्य परिस्थितियों को सामने लाना किसका काम है? सही उत्तर है उपन्यासकार का। अगला प्रश्न, भारतीय रहन सहन कहाँ बना हुआ है? सही उत्तर है प्रायः सारी जनता के बीच। अगला प्रश्न, चित्रलेखा के लेखक को शुक्ल जी ने क्या कहकर संबोधित किया? सही उत्तर है बाबू भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न, झूठी विशेषता और सच्ची व्यक्तिगत विशेषता में अंतर किसने स्पष्ट किया? सही उत्तर है प्रेमचंद ने। अगला प्रश्न, अंग्रेजी राज्य जमने पर किसकी स्थिति बदली? सही उत्तर है किसानों, जमींदारों और महाजनों की। अगला प्रश्न, तृतीय उत्थान किस विधा के लिए स्वर्णयुग जैसा है? सही उत्तर है कथा साहित्य, उपन्यास, कहानी। अगला प्रश्न, व्यापक दृष्टि का अर्थ क्या है? सही उत्तर है गहन और संतुलित सोच।
अगला प्रश्न, उपन्यासों की शक्ति वर्तमान जगत में कैसी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बड़ी शक्ति।